बोले वाले किसको? गरीब लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमने किसी घर जाके किसी को बोला कि तुम हमारे पास आओ, हम जहाँ पे करते हैं। शांत लो भैया, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं। क्या है आप लोग? अपनी मर्जी से आ रहे हैं, धर्मांतरण क्या है? लोगों के काम हो रहे हैं तो लोग तो आएंगे। हमने कहाँ बोला? हमने किसी को बोला ही नहीं। बात सुनिए, क्या सुनिए? यदि आप लोग पूछ लो भैया, सब अपनी इच्छा से आ रहे हैं। भैया धर्म परिवर्तन किसका करा रहे हैं ये बताओ। ये प्रार्थना करवाने का क्या तात्पर्य है आप लोगों को? भाई आप ईसा मसीह के लोग लाओ ना, आप हिंदू लोगों से प्रार्थना क्यों करवा रहे हैं? ये बताओ मेरे को, तुम पागल समझ रहे हो मेरे को? आपका काम करना है, आप ईसाई मिशनरी के लोगों को लाओ, आप प्रार्थना करवाओ उनको। तो भैया किसी को बोला तो मेरी बात सुनिए, रिलीजन है, हम अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकते हैं। आपने लीगल आप चुनो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप क्यों आ रहे हैं बीच में? दूसरे लोगों को क्यों बरगला रहे हो आप? कौन आ रहा है? दूसरे लोगों को क्यों बरगला? एक आदमी से पूछवा दो, एक आदमी से पूछवा दो। अरे भैया आप अपना नीचे करो, भैया 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 आप एक आदमी से पूछवा दो किससे हमने धर्म परिवर्तन करवाया। एसडीएम मैडम ने चुटकी नीचे रख के बात करना, सोच लो। सुनो भैया, परमिशन दी है। देखो भैया मैं बनाता हूँ, बताना वीडियो। अरे तुम तो पुलिस को फोन करो यार, तो पुलिस का फोन करो, पुलिस का फोन करो, पुलिस का फोन करो, ऐसे करो। हाँ लोगों तुम्हें बताते हैं, पुलिस का फोन करो। भैया सुनो, संदीप भैया सुनो, संदीप भैया पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस भी आ रही, सुनो। आप एक बार बताइए, आप किस भैया बीच में नहीं बोलना कोई भी। आप किस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं? हम यीशु मसीह की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं, हमें कोई स्वतंत्र देश में लेकिन वो दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत रोक नहीं सकता। हाँ हाँ और हम करेंगे। बोलना दो। लेकिन आप हमारी भोली भाली हिंदू समाज की जनता को बरगलाने का काम नहीं क्या कर रहे हैं आप? खुद का खेत है भैया, खेत का ऑनर यहीं पर है। परमिशन लो, परमिशन हाथ में लगी है, परमिशन हाथ में, परमिशन हाथ पे किस का बोल रहे हो? आप भोले भाले हिंदू जनता उनको बुलाओ, उनको लेके आओ सब। कोई गवाही दे दे, कोई बोल दे कि धर्म परिवर्तन कर ले तो बात है। हम हिंदू समाज के देखो भैया दस्ते ही बाल है, सनातन धर्म का काम करते हैं, ठेकेदार है, सनातन धर्म के ठेकेदार है हम लोग। आपसे आके तो बोले सनातन धर्म से काम करते हैं। परमिशन दे रहे हो, परमिशन नहीं, परमिशन भाई स्लो बोलो, कोई नहीं, टेंशन मत करो। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, फेसबुक पे लाइव चल रहा है। ये हमारी शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। पुलिस को बोला तुम तो आनंद नहीं करना काम। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कर लो पहले। के बात कर रहे, दलीली बात कर रहा है, ठीक है? हाँ पहले बता दो। देखो भैया आप अच्छे से बात करो, सबसे बोलो अच्छे से बात करो। आप समझदार हो, पहले तो चुप हो जाओ जरा। गाली दे रहा है वो, गाली। भैया 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 ठंडे रहो, मत करो, सुनो भैया नहीं, सुनो भैया नहीं। अरे चुप तो हो जाओ यार। कोई नहीं, शांत लो, शांत लो, सब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चप्पल अप्पल है ना आपके पास, नहीं करे तुम अरे तो भैया तुम प्यार से बात करो, 2-4 लोगों को लेके आते हैं। अरे भैया सब निकल गया। अरे अपन सब एक ही है, लेकिन फर्क इतना आ गया है कि अपन 2 जंगे खड़े हो गए हैं। हम हिंदू को मानने वाले, आप यीशु मसीह को मान रहे हैं, ये गलत है ना? सही बात है। आप यीशु मसीह को मान रहे हैं, ये क्यों मान रहे हैं? आपको भोलेनाथ पे विश्वास नहीं रहा क्या? सुनो मेरी बात, त्रिलोकीनाथ पे विश्वास नहीं रहा क्या? हमारा जिस भैया हम किसी भी नाम से ले, उसमें
तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है? मेरा आप लोगों से दीदी सुनो, आप ही सुनो, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपना खूब धर्म परिवर्तन करें। आप कहीं भी जाए, हमें किसी को नहीं कर रहे। सुन तो लो भैया कोई बोले मेरी सुनो, फिर बोलना। आप कुछ भी करें, आप स्वतंत्र हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को बिठा के प्रार्थना का काम नहीं करें। आप पूछ सकते हो ना किसी से, भैया देखिए, अब आपने आपकी बात रखी, अब हमारी बात सुनिए। देखिए आप कह रहे हैं भैया, सुनिए, हमने आपकी बात समझी। शांत लो, शांत लो भैया। सुनो, धर्म परिवर्तन किसका हुआ है? कर सकते हैं, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना, ना किसी को जबरदस्ती। सुनिए भैया, सुनिए, प्रार्थना करवाना, हमारी बात एक मिनट सुनो, हो रही है यहाँ पे। प्रार्थना करवाना, किसी धर्म को आगे रख के प्रार्थना करवाना, उसके कार्य को आगे बढ़ाना, इससे हम क्या सीख लें? नहीं तो अगर मैं आपके पास क्या सीख लें, आप बताइए। क्या सीख लें मतलब? हम इससे क्या सीख लें? ईसाई मिशनरी के लोग आके आप हमसे भैया बात मिशनरी का कर, मतलब क्या होता है ये बात बताएं सुनो। आपको। ईसाई लोगों को लाके आप लोग उनके साथ बैठ कर बढ़िया प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, भोजन कर रहा है, खाना पीना लोगों को जोड़ रहा है, इसका क्या तात्पर्य समझे? वो मस्जिद में मतलब वो जाते हिंदू लोग, जब कोई कुछ नहीं बोलता, तो बस यार चच्चा, शांत लो, कोई नहीं, टेंशन नहीं लो। जब कोई गलती नहीं है हो गए, मत चलो। नहीं भाई साहब, धर्म को परिवर्तन कर। भैया तुम्हें प्यार से बात करनी है तो 2-4 लोग बात कर लो, तो सारे लोग किस बात के लिए लाए? प्यार से बात करनी, 2-4 लोगों से बात कर लो। ये तरफ से लेके लोग क्यों ला रहे हो? हिंदू है, मुसलमान है कि ईसाई है, आप ये चीज से बोलने वाली बात अलग है। आप ये चीज नहीं समझ रहे हैं। सुनो, मेरी भोली भाली जनता, पहले आप इस चीज को समझ लो। आप हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता है, उसको पूजने के लिए किसने मना किया आपको? आप ये बताओ, मत पूछो आप बिल्कुल मत पूछो, बिल्कुल मत पूछो, करना, मैं हूँ, कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल मत पूछो, टेंशन नहीं है। आपको जो धर्म परिवर्तन करना है, जो भी करना है, ईसा मसीह की आराधना, सेवा, आप आप अपने बार-बार परिवर्तन क्यों बोल रहे हैं? परिवर्तन किसका हुआ भैया ये तो बता दो। कुछ भी नहीं है। हिंदू सनातन धर्म में ईसाई मिशनरी कहाँ से आती है? चलो हो गया, तरीका गलत है। हिंदू सनातन धर्म में आप लोग पढ़े लिखे लोग, सुनो, कोई अनर नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6, 8 लोग आपको जो करना करो, लेकिन किसी समाज के लोगों को लगे क्यों करते हो? हमने कौन सा बुलाया किसी को? कौन सा हमने बुलाया? ऐसे ही आए, सबसे पूछ लो ना, हम मना कर हम लोग देखो वो बंदा वहाँ बाहर से खा रहा है, शख्स अगर बोल देगा कि हमें जबरदस्ती लेके आए, वो बंदा वहाँ बाहर से खा रहा लोग भी है। जासी भैया कोई नहीं, आ जाओ पीछे, कोई टेंशन नहीं, चले जाए तो उसमें डाल दें, ये वीडियो लेके डाल दें। ये सारे प्रलोभन में आ रहे हैं। बुला लो, अरे जरूरत ही नहीं है भाई। कलीसिया ये फुल से हो रहा है। मुझे पता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, और आप इसको तरह से शेयर कर रहे हैं, जो कि देखो अब ये पता नहीं कौन लोग हैं, इनकी शक्ल में लिखा है कि इन्हें कुछ नहीं पता हिंदू धर्म के बारे में, और ये हमें आके बता रहे हैं। और हमारे चर्च में पूछताछ कर लें, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, हमारे पास सब चीज़ है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इस वीडियो को शेयर कर लो और मेरा सपोर्ट करें, हमारा सपोर्ट करें। और मुझे नहीं पता, देखो कैसे बात करते हैं, कैसे संभाल लो, कोई टेंशन नहीं है, उसके खुदा हमारे साथ है। आप इस वीडियो को शेयर करो। कलीसिया, ये मेरी कलीसिया है, जो अभी ये थोड़े से लोग हैं, आगे चल के बढ़ेंगे। एमपी में बड़ी दुर्दशा है और मैं नहीं जानता से क्या करें, आप मेरी मदद करें। और कोई टेंशन नहीं है, जो लोग मेरे साथ हैं, ये चर्च में लाए, ये यहाँ पे लेवा सिटी फेज 2, लेवा सिटी फेज 2, 3 इमली के आगे। पुलिस आने वाली है, परमिशन हमारे पास है, सब हमारे साथ हो रहा है, लेकिन ये लोग कौन है, ये कहाँ से आते हैं, इनका मुझे पता नहीं। सुनो नहीं, लिजाबी क्यों ले वहाँ पे? लिजाबी क्यों ले वहाँ पे? अपनी कलीसिया है, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत ले जाओ। हाँ रुको जरा, सुन लेने तो, रुको जरा। हाँ नहीं बोलूंगा मैं। हाँ ठीक है, शांत लो, शांत लो, शांत लो। बात करने की कोई दिक्कत नहीं है। शांत रहना। क्या नाम लिखते हो? बिलाला। क्या नाम लिखते हैं आप?
सुरेश चौहान। एक बात बताइए दीदी, अपने हिंदू सनातन धर्म में कितने देवी देवता हैं? 40 करोड़। हाँ 40 करोड़, ठीक है। आपको यहाँ के क्या लाभ मिल रहा है? सोने शांत रहना, हंसना नहीं यार, शांत रहो। आपको इस धर्म में आके ईसा मसीह की प्रार्थना करने से क्या लाभ मिल रहा है? हमें बहुत कुछ लाभ मिला। क्या लाभ मिला, थोड़ा बताइए, आप विस्तार से बताइए। हमारे को ठीक किया, हमारे को क्या लाभ मिला आपको? अम्मा को आगे कर दो, अम्मा तो आगे। मेरा को है ना हुसैन टेकरी से मेरे पति ने हमारी लाश को लेके आया था। आप सुनो, 4 जगह फ्री है। आपको लाभ क्या मिल रहा है ये तो है ना, सुख से रह रहे, हम की चंगा नहीं हुआ, हम ठीक हो गए। कमा के खा रहे, हाथ पैर चलते नहीं थे। आज यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद हम चल के आ रहे जा रहे। अच्छा, आप लोगों ने ईसा मसीह पे विश्वास किया तो आपको सब कुछ अच्छा हो रहा है? हाँ, सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है? मतलब भगवान कर रहे हैं कि लोग कर रहे हैं? भगवान कर रहा है। भगवान कैसे कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहा? जब अपन श्रद्धा से करेंगे तो क्यों नहीं बांटते हम? अच्छा, ये लोग कुछ आपको पैसे देने से मदद करते हैं? कुछ नहीं। जैसे मान लो कभी आवश्यकता पड़ती है, आपने क्या कहा, हम बीमार थे, हम ये थे, हम वो थे, तो कभी दुआ करते दुआ मम्मी मत बोलो। अरे मम्मी आप जैसे मान लो टेंशन नहीं रहा। कार्यक्रम में आप कहते हो कि हमें लोग मदद करेंगे या भगवान मदद करता है। भगवान तो दुआ से मदद करेगा। वो जा रहे हैं, सुनो तो, वो जा रहे हैं, उनको रोको, वो जा रहे हैं। भैया उन्हें रोक क्यों ले हो तुम? रोक ले, पॉइंट देगा। गाड़ी आ रही तो टीआई साहब की, वो आ गई। हमने बुलाई है साहब की गाड़ी तो बना। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है वो। आप ज्यादा है ना दीदी, उत्तेजित मत होइए। हम उत्तेजित हो गए ना, सुनो, इतने लोग उत्तेजित हो जाए, दिक्कत हो जाएगी। अपन शांति से बात कर रहे हैं, शांति से ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी हम लोगों ने चुप बिल्कुल शांत करके रखा है ना। क्या करते हैं दीदी? हाँ, अच्छे हो जाते हैं। जैसे मान लो आपके आर्थिक स्थिति में पारिवारिक कोई मजबूरी है, लोग मदद करते हैं, नहीं करते, तो फिर आप लोग कैसे मान रहे हैं कि प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा? पहले भी नहीं करते थे क्या? अपन जैसे अपने दिल देवता पूछते थे क्या लोग आते थे? आप ये बताइए, कर्मों से अपना वो दिया है, सरकार ने अपने कर्म मायने नहीं रखते, देखो हम ना अपने कर्म मायने नहीं रखते। किसी को ठीक है, शांत लो, कोई नहीं भाई, शांत लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप स्वतंत्र हो, लेकिन ये प्रार्थना करना, धर्म परिवर्तन करना, ये अच्छी बात है। ये देखो, और भी समझ, सुनो, आप अकेले जुड़े रहिए, लेकिन अन्यथा किसी दूसरे अदरवाइज भाई साहब, मेरा मतलब ये है भैया, जब देखो जब परेशान करते हैं। शांत कोई नहीं। अभी मैं वो बात की बात है, आप लोग कौन है पहले तो ये बताएं। हम सर वो परमिशन पीछे रखी है। बात जवाब तो दो। अरे आप लोग कौन हो, कहाँ से आए, कौन? हम यहीं पर रहते हैं, होशंगाबाद के हैं। एक बोलिए, कौन है आप लोग? होशंगाबाद से आए। तो यहाँ पे आपका मकान वगैरह है क्या? हमारा खेत है वहाँ पे। आपका खेत है? हाँ जी, किसका खेत है? इनका क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण इंदौले। इधर आ जाओ, समझे, लक्ष्मी नारायण इंदौले आपका खेत है। क्या हुआ था खेत से? क्या नहीं सर, हम क्या है कि हम प्रार्थना करते हैं काय की? ईश्वर भगवान की। तो आप बाय कास्ट क्या है? डाटा हुए हैं। अच्छा, ये प्रार्थना कब से कर रहे हैं आप? मेरे को हो गए 4-5 साल। अच्छा, आप इनके कौन लगते हैं? ये भाई है, ये लड़का है, पूरा परिवार है। और लड़का कौन है आपका? आपका नाम क्या है? घुमा लिया करो उधर की होगा। अच्छा, तो ये आपका परिवार हो गया। अब इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, ये कौन है? ये सब चर्च के ही हैं, सब विश्वासी लोग हैं, सब यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं। सब अलग अलग परिवार बार बार से। कह रहा हूँ आपसे, आप यीशु मसीह पे भरोसा करो, पर हिंदू समाज को बरगलाने का काम नहीं करेंगे आप। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, आप अपना पूरा कोई किसी जबरदस्ती नहीं लाया। आपका नाम क्या है मेरे? मेरा नाम कस्तूरी पाल है सर। हटो भैया, मेरे को देख ले, बना ली वीडियो। मेरा नाम कस्तूरी पाल है सर। हाँ। और मैं 22 साल से विश्वास करती हूँ यीशु मसीह पे। हाँ, ठीक है। आज से नहीं करती हूँ। और मैं गार्डरी हूँ, मैं पाल हूँ।
ठीक है ना? ठीक है। हाँ, और ठीक मेरे है। जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत आशीर्वाद किया। कोई आत्मा से पुकार, नहीं, हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हमको अधिकार है अपने आपको पूरा जिंदगी अधिकार जीने है। का। ऐसे लोगों को अधिकार नहीं है। अरे सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप अपने धर्म के लिए अरे काम कर रहे हैं, हमारे धर्म के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता आपका अधिकार है, जी सर। ठीक है। और मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं इसलिए देखने आया हूँ कि कोई जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं सर, ऐसी कोई बात आप पूछ नहीं, लीजिए ऐसी सर। कोई बात नहीं। सर कैन आई से समथिंग? सर 2 सेकंड। नहीं मेरी बात बोलो, सुनो। बोलो, सर जो बगल में खड़े हैं ये बार-बार हमको डिस्टर्ब करते हैं नितिन में इसका नाम है मेरा। और ये बार-बार बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन, ऐसा कुछ क्या है। एक से गवाही ले लो, जितने भी लोग हैं। क्या बिगड़ा हमारा? तो जगह जगह बदल के करना काम ये क्या है? क्योंकि हमें ये गलत नाम से नहीं करने देंगे हम आपको। नाम से दी गई है। मैं बता रहा हूँ आपको, गलत केस तो नहीं करने देंगे हम आपको। जी के नाम से दी गई हमने। आप ईसा मसीह के लोगों को लाओ, खुद प्रार्थना करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हिंदू समाज को बुला के यहाँ पे बरगलाने का काम ये हम आपको नहीं करने देंगे। हम भी तो हिंदू हैं। अरे कोई नहीं, शांत लो, अभी शांत लो, जानकारी नहीं, शांत शांत लो, रहो। जानकारी नहीं, गर्मी अभी सब निकल जाएगी बाहर। क्या कर रहे हो? शांत। बच्चों को लेके आए देखिए, सुनिए, हमारे हिसाब आप से लोग करना है। सुनो शांत रहो, शांत रहो। आप लोग सब पीछे हो जाओ जरा, मैं वहीं आगे बात करता हूँ आपसे। चलिए, आप पीछे चलिए, आप भी चलिए, आ जाओ, मेरे चर्च वाले चले जाओ। चलिए जाइए। नहीं सर, हम चाहते हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। सर परमिशन, पीछे हो जाइए, आ जाओ, पीछे आ जाओ। आपसे बात करना है ना। कोई नहीं भैया, ठंडे रहो, कोई टेंशन नहीं है, परमिशन साथ है, टेंशन नहीं लो। तो कल से आप देख सकते हैं TIB आया, मुझे पता नहीं वहाँ पर कैसे वो बात करेंगे, क्या यहाँ बात करेंगे, बट मेरा चर्च मेरे साथ है, मुझे विश्वास है कि खुदावन सब चीज़ ठीक करेगा। ये चर्च फिलहाल जो जा चुका है वो है, जो अभी है वो ये लोग खड़े हैं। और अरे कोई टेंशन नहीं लो भैया, ठंडे रहो भैया, ठंडे रहो। चलो पीछे चलो, मत करो वो अपने शेरिन का फोन। चलो पीछे चलो अपन चलो, टेंट पे चलो, सब चलो दादी, चलो आंटी आप चलो, मैं आ रहा हूँ, कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं। चलो इनसे बड़े चल रहे हैं मेरे साथ। अरे चलो तो मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं कराऊंगा आपको, चिंता नहीं करो। चलो मैं सबसे लास्ट में आ रहा हूँ। चलो मुझे कोई टेंशन नहीं। चलो खेत पे चलो, सब खेत चलो। तो खड़ा है। अरे कोई टेंशन नहीं है, उनसे बोलो सब जाओ, खेत पे जाके बैठो, जाओ, कोई टेंशन नहीं है, जाओ। फिर धूप में मत खड़े लो, खेत में जाके बैठ जाओ। अभी बता, हाँ हमसे बात करेंगे, आप तो जाओ, कैसे जाके बैठ जाओ, ज्यादा भीड़ देखेंगे तो करेंगे, इसलिए जाओ। कौन है? बताना मोबाइल, मेरे को फोटो क्लिक करना हमारा। कलीसिया। देखो ये मेरे साथ अभी वॉलंटियर थे जो मेरे साथ एक खड़े हैं, थोड़े बहुत चर्च के लोग खड़े हैं, और ये पूरे बजरंग दल के लोग हैं। ये जो सामने आप देख सकते हैं, पुलिस के असाइड जो भी लोग हैं, ये लट्ठे लेके खड़े हैं, ये सब लोग खड़े हैं। चलो कोई टेंशन नहीं है कलीसिया। पापा के समय में हुआ था तो मुझे क्या छोड़ेंगे, कैसे कोई टेंशन नहीं है। आप तो बस प्रार्थना करो, खुदावन साथ है। चलो आ जाओ टेंट पे, चलो सब मेरे साथ आ जाओ, सब है भैया, मम्मी भैया आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। हालांकि आप प्रार्थना करो, वरना मुझे लीगली कुछ भी एक्शन जो लेना पड़े मैं लेता हूँ आने वाले टाइम पे, बट कोई टेंशन नहीं। कलीसिया कितने लोग मेरे साथ हैं? हाँ कोई टेंशन नहीं, खुदा हमारे साथ है। कितने लोग मेरे साथ हैं जो बाहर से हैं? प्लीज लोग सब बाहर से होंगे, लोकल चर्च से बहुत कम ही लोग होंगे। कैसे हैं आप सभी? अभी जस्ट मीटिंग खत्म हुई, होपफुली आप सबने देखा होगा, बहुत ब्लेस्ड मीटिंग थी। ये हमारा चर्च है, जो सामने आप टेंट देख पा रहे हो, वहाँ पर अभी चर्च लगा। और डरना नहीं, सुनो जो लोग मुझे यहाँ से देख रहे हैं, डरना नहीं। शैतान जब डराए तब डरना नहीं। हाँ अगले हफ्ता भी लगेगा चर्च, अगले हफ्ता भी खुदाबंद हमारे साथ खड़ा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ ये सब क्या है, ये कुछ नहीं है। हाउएवर मुझे ये दुख है कि होशंगाबाद में इतनी क्रिश्चियनिटी यूनिटी नहीं है। मैं बाहर बात करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा, पंजाब साइड में, और जहाँ पर मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं कि वहाँ से मुझे कुछ हेल्प मिले। और बाकी खुदा का काम तो करना ही है, कोई टेंशन नहीं है। कलीसिया सुनील मालवीय, नहीं टेंशन, डोंट वरी, मैं टेंशन नहीं लेता, परमेश्वर ने सारी टेंशन ले ली है।
भागे। हाँ पता था मुझे। कलीसिया बोला था शैतान जब डलाए तब डलने नहीं। अगले हफ्ते हम यहीं से लाइव होंगे और देखो कौन मना करता है। गुरुवार की मीटिंग भी चालू करेंगे, वो भी यहीं से करेंगे। और जो ये भजन डलवाए देख ले, मुझे अभी देख लो। मेरा पापा खड़े थे, मैं भी खड़ा हूँ और नहीं डलता तुम में से किसी से भी। आ जाओ और जो कर सको कर लो। हालेलुया। तो पूरा चर्च जो अभी मेरे साथ खड़ा है वो पीछे आ रहा है, बाकी बहुत से लोग चले गए और कोई टेंशन नहीं। भजन दल तो भागेगा, शैतान भाग सकता है तो ये भजन दल क्या है, कोई नहीं, टेंशन नहीं लो, खुदा के साथ बने रहो। ये फिलहाल हमारा चर्च है, छोटा सा है, आप देख सकते हो। ये टेंट जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने अभी तो सब उठ चुका है और टेंशन नहीं, खुदा साथ है। हालेलुया। परमेश्वर अपने साथ। रूथ दीदी कैसे हो, ठीक हो? कैसा लग रहा है वहाँ पे? मस्त है। अब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। टेंशन नहीं लेनी, खुदा साथ है, ठीक है? अभी क्योंकि लीगली मैं सामने नहीं आ सकता, क्योंकि अब मैं अभी 18 नहीं हूँ, तो हो सकता है मुझे किसी और को आगे करना पड़े मेरी जगह बात करने के लिए जो 18 ऊपर हो। बट आप प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना का सपोर्ट ही बहुत है। हालेलुया। देयर इज अ विक्ट्री इन जीसस नेम। हालेलुया। रूथ दीदी खुदा साथ है, चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, काम करो। वहाँ पर दिल्ली में भी बड़े काम करने हैं, मैंने कहा बड़े बड़े और बड़े काम करने हैं। हालेलुया। अब अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि शैतान क्या कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्टेप क्या होंगे। अगले हफ्ता चल सकेगा, यहीं पर नहीं लगाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आ जाए, अगली बार को भी खुदा अगली बार भी संभाल देगा, टेंशन नहीं है। आ जाओ जितने लोग आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, खुदा साथ है। मेरे कलीसिया मेरे साथ है, अगली बार भी आएगी, टेंशन नहीं। मत करो, शांत लो नीचे, कोई टेंशन नहीं। चार्ज हो तो गाने आने बजा तो डांस कर ले, कोई टेंशन नहीं। अगले हफ्ता भी चल सकेगा, ऑनलाइन यही है चल, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लेना। और ये गुड शेफर्ड मैंने बोला था आज ही भविष्यवाणी हुई, टेंशन हो गया। अगले हफ्ता चर्च लग रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। ये मेरे साथ के लोग हैं जो कुछ वॉलंटियर्स हैं। अगले हफ्ता चर्च यही लग रहा है, जो लोकल है, डरना नहीं, आ जाओ। अगले हफ्ता भी आंख बंद करके, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर आपके साथ है, ठीक है? डरना नहीं। अब जाएगा, वापस नहीं आएगा, डरना नहीं। अभी पुलिस इंस्पेक्टर आएंगे, जो भी होगा हम रिकॉर्ड करेंगे, हम करेंगे। नकली आधार कार्ड बनाने की बोल रहा था, पहले इसको अंदर करो फिर करना। उसका आधार कार्ड नकली बनाया, मैंने आधार कार्ड टेंशन नहीं करो। हालेलुया। मुझे पता था, खुदावन हर चीज़ बता देता है, नबियों को ऐसी कोई बात नहीं जो बताती नहीं है। करीब से मुझे पता था कि कुछ तो होने वाला है, एग्जैक्टली नहीं पता था, बट हाँ पता था कुछ तो होने वाला है। इस फॉर्म में था, मुझे पता नहीं, पहले भी सामना किया, अभी भी दफ्तर खड़े, कोई किसी से डरते नहीं है, खुदावन के नाम से खड़े। और मेरा विश्वास है कि खुदावन बड़े बड़े कामों को करेगा। मैंने कहा बड़े और बड़े और बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं। बोलो हालेलुया, टाइप कर लो ताकि हम आप बहुत जोर सुन सकते। हालेलुया लिखो, लिखो, बार बार लिखो, टाइप कर लो हालेलुया। अर्थात परमेश्वर की महिमा हो, डरना नहीं। हालेलुया। मैं लाइव हूँ, चिंता नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होगा मुझे, ना किसी को कुछ होगा। लाइव बैठे हैं अभी भी, कोई टेंशन नहीं, खुदावन साथ है, ठीक है? मेरे घर आ जाओ, मेरा बात तोड़ देगा तुम हर जगह से हर फोन से। बस मैं मत करो, संसारी बातें नहीं करनी, आत्मिक बातें करो। पापा कह रहे मेरे घर पे आ जाओ, मेरा बाप फोन को तोड़ के भेजे। हालेलुया। आज मैं सच कह रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे वो बड़ी आशीष के कारण है, जो ऑनलाइन है वो भी आशीष के कारण है। कौन है? खेत हमारा है। मतलब मैं समझ नहीं पाता, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, बहुत अच्छे से भी नहीं, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक व्यक्ति अपने धर्म को चुन सकता है, और हम तो किसी का धर्म परिवर्तन करते भी नहीं है, तो फिर ये किस बेसिस पे आए मुझे पता नहीं, और मुझे समझ में नहीं आता। ये भले ही कहा नहीं जाता, बट आफ्टर लॉ यहाँ पर हिंदू की मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है, और इन लोगों को मुझे समझ में नहीं आता कि किस लिए ये सब चीज़ें लोग करते हैं। हमें मुझे पता है कि ये खेत हमारा है, यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं चर्च लगा सकता हूँ। वैसे मुझे परमिशन है, मेरे वकील ने मुझे बताया है कि मुझे परमिशन है, तो टेंशन नहीं। मुझे पता है कि इन लॉयर के आगे ये नहीं कर सकते कुछ, तो उसकी टेंशन नहीं है। हाँ?
चले गए चले गए चले गए चले गए 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 गए। अभी सही से अपन को पूरा सही से और पूरा कहना हम हालेलुया। बोलो शैतान की युक्तियों का आज बांधो, भगाओ शैतान की युक्तियों को अपने पास, भगा दो कोई टेंशन नहीं है, भगा दो शैतान को आज, भगा दो। बोलो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। सुनो वो लोग आ रहे हैं, सबको नहीं बोलना, एक एक करके धीरे धीरे बात करनी है, चिल्ला के नहीं बोलना, ठीक है? जब पूछा जाए तब बोलना, जब पूछा जाए तभी बोलना, ऐसे नहीं बोलना। देखो मुझसे तो शायद पूछेगा भी नहीं वो, अगर पूछ ले तो फिर बात है। हालेलुया। चिंता नहीं करो कलीसिया, कितने लोग हैं मेरे साथ, चिंता नहीं, टेंशन नहीं। बजरंग दल, शिवसेना, ये सभी एक संघ का काम है और ये एक बहुत समय पहले चालू हुआ कि मतलब फ्रीडम में माना जाता है कि इनका रोल था और आगे चलकर बट मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि खुदा हमारे साथ है। आ गए पुलिस वाले, अब देखते हैं क्या बात करेंगे। लाइव आप देखो, सब खुदा साथ है, कोई टेंशन नहीं है। यदि कुछ आप शेयर करो इस वीडियो को, और भी लोग तक पहुँचे, बड़े लोग तक पहुँचे और शैतान और परमेश्वर के काम को हम बुलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आ रहे हैं पुलिस वाले, अब हम देखते हैं क्या होता है आगे। ये बंदा बहुत बंदा चश्मे से वाला, मन कर रहा मुझे तोड़ता हूँ बारे में। कोई नहीं, खुदावन माफ करे मुझे गलती में, सॉरी। ये क्या हो रहा है? आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, सामने चढ़ जाओ। ये इतने लोग क्यों इकट्ठे हैं? सब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अच्छा, ये खेत आपका है? पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? लक्ष्मी नारायण इंडोले। पेपर ताल में रहते हो। और काम क्या करते हैं आप? मिस्त्री का। कितना बड़ा खेत है आपका? ये 4 एकड़। ये आपकी पत्नी है? पूरा परिवार ही। अच्छा। अच्छा, ये बाकी लोग आपके मोहल्ले के हैं सभी? नहीं है। हाँ, जैसे और भी जो नहीं, तो मैं देखिए, सुनिए ना, तो ये आपकी पिकनिक है, पार्टी है, क्या है? नहीं, पार्टी नहीं सर, आज संडे है। बोलो कोई पार्टी तो कोई पिकनिक। फिर ये इतने लोग कैसे इकट्ठे हुए? सब प्रार्थना कर। काय की प्रार्थना? यीशु भगवान की प्रार्थना आप यहाँ कर रहे हैं, तो ये तो दूसरे समाज के लोग हैं, ये सभी लोग खड़े। नहीं, मैं तो यीशु भगवान को मानता हूँ। अरे आप मानिए ना, लेकिन ये सब जो आपने बुलाए हैं, नहीं किसी को नहीं बुलाया। कौन से पूछो? अरे भाई, तो आप चुप रहो ना, इनको बोले यहाँ थोड़ी कोई आ गया। आपने टेलीफोन से बताया होगा या किसी को बताया होगा कि आज हमारी प्रार्थना सभा है, तो आप आ जाइए। ऐसे ही हुआ होगा ना? बोलिए ना, ऐसे ही हुआ ना भाई? इन्होंने बताया होगा कि आ जाइए आप। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इन्होंने आपसे कोई धर्म परिवर्तन की बात कही क्या? नहीं। या कोई प्रलोभन दिया क्या? नहीं, कोई नहीं। आप स्वेच्छा से आए हैं? जी। प्रार्थना में शामिल होने आए हैं? जी। अच्छा सर, हर संडे लगेगा। थोड़ा मोड़ लिया करो मोबाइल। हर संडे लगेगा? जी सर। क्या लगेगा? चर्च के लिए जगह दी गई सर। किसने दी है? आपने किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए शासन से अनुमति ली? सर, शासन से नहीं ली सर, ये परमिशन ली। अरे छोड़िए, कानून में आपको बता देता हूँ, किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए आपको शासन से अनुमति लेनी पड़ती है, पुलिस प्रशासन से, जो आपका लोकल पुलिस प्रशासन। ये तो सभी को पता है ना? तो ये बिना अनुमति लिए आप इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे। और सुनिए, और आपने ना थाने को सूचित किया। ये आपकी रिसिप्ट है भाई साहब, ये परमिशन नहीं है आपकी, इसकी वैल्यू नहीं है कुछ भी सर। ये आपने नहीं, ये केवल सूचनार्थ है। आप समझ रहे हैं? आप मुझे बताइए, कोविड का कितना पालन कर रहे हैं? चलिए घुमाओ कैमरा उधर, बताइए आप। अभी कोविड खत्म हो गया क्या? तो फिर आप ये क्या कर रहे हैं ये सब? नहीं सर, अभी हो गए इकट्ठे। अभी क्या इकट्ठे हो गए? मैं तो जब से देख रहा हूँ। अभी वो लोग आ गए थे सर, सब इकट्ठे। भाई कोविड के नियम लागू है ना अभी?
ना चालू है ना, तो आप बुलाने के पहले इनको कम से कम यही बता देते कि कोविड की वो रखी है, मास्क पहनिए। आप तो अभी आए नहीं पहना ना, बच्चों ने नहीं पहना। ये देखिए, ये प्रक्रिया सही नहीं है। ये कानून के नजर से मैं बात करूं, ये प्रक्रिया सही नहीं है कि आप अचानक से टेंट लगा के और एक लोगों का समूह इकट्ठा कर लें एक धर्म विशेष की प्रार्थना के लिए बिना शासन को अनुमति लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका एक तरीका होता है कि आप अधिकारियों से मिलिए और उनको बताइए कि सर ऐसा ऐसा है, हम इतने लोगों को बुला के और प्रार्थना सभा करने वाले हैं। ये तरीका होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है कि आपने सबको बुला लिया और कि चलो प्रार्थना करते हैं। उससे होता क्या, सामने वाले दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को शंका होती है कि हमारे धर्म का धर्मांतरण हो रहा है। नहीं सर, ये आपके पास अधिकार है कि आप हमको आके रोक सकते हैं, पर ये दूसरे दल वाले गाली गलौज करते हैं, बात सुनिए, हमारी औरतों को गाली देते हैं सर, वो गलत है। गाली गलौज का अधिकार किसी भी संगठन को नहीं है। वो करते हैं सर, ये इनके साथ वाले बजरंग दल वाले करते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, आपका धर्म सभा, प्रार्थना सभा जो भी होती है, उसके आयोजन करने के पहले पुलिस प्रशासन को आपकी अनुमति आवश्यक है। जी जी जी, वो हम मान, फिर आप बुलाइए ना। फिर तो देखिए भाई, अपना डेमोक्रेसी है, स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन ये तरीका आपका गलत है। जी, ये सामने वाले किसी भी लोग के मन में शंका पैदा करेगा। जी जी, हमने तो ऐसा तरीका बिल्कुल देखा नहीं है कि एक विशेष धर्म से जुड़े लोगों को बुला के और एक प्रार्थना सभा में आप बुला रहे हैं और बिना किसी अनुमति के। चाहे जमीन के मालिक आप हैं, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल में आप किसी धार्मिक स्थल का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुमति लेना आवश्यक है। ये तो गलत है आपका, है ना? आप विधिवत अनुमति लीजिए, उसके बाद आप कार्रवाई कर सकते हैं। जी जी, पर ये केवल आपकी सूचनार्थ है। ये जी, नायब तहसीलदार साहब को या एसडीएम साहब को आपने जो दिया है, ये केवल सूचनार्थ है। और मेहरबानी करके थोड़ा थाने पे भी एक आवेदन दे दिया करिए कि साहब ये ऐसी बात है, ताकि हम पहले से व्यवस्था कर लें। नहीं तो फिर आप लोग ये जानते हैं कि सब इकट्ठे हो जाते हैं और विवाद की स्थिति निर्मित होती है। जी जी, गाली बकते हैं सर। अब मेरी बात सुनिए ना, ऐसी स्थिति निर्मित मत होने दीजिए मैडम आप, है ना? और अभी कोविड चल रहा है और ये सब ये जो बच्चे लोग खड़े हुए हैं, देखिए आप बिना मास्क के, मैंने बोला तो सबने निकाल के लगा लिए। नहीं, गलत है। आप बताइए। प्लीज मेरी बात सुनिए, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि यहाँ पर हर संडे चर्च लगेगा जो अनुमति के बाद, तो अगर इस बीच में कुछ डिस्टर्ब करता, उन लोग गाली बकते या किसी को भी कुछ भी नुकसान होता तो उसके जिम्मेदार जो भाई दल वाले, क्या नाम है उनका? नितिन। मेरी बात सुनिए मैडम, मैं क्योंकि जब देखो जब महिलाओं को रोकना, गाली बकना, कुछ भी बोलना, ठीक है कोई नहीं, और बोलते हैं हिंदू धर्म को बरगला रहे सर, बोलते हैं परिवर्तन कर रहे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। किसी के दिमाग में शंका पैदा होती है। जी सर, आप एक धर्म विशेष के लोगों को इकट्ठा होकर प्रार्थना करवा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से किसी के मन में भी शंका होगी। आप ये को नहीं सोच रहे सर? आपके मन में शंका, आप आगे पूछताछ कीजिए। आप मेरी पूछताछ नहीं होती। किसी भी धार्मिक प्रार्थना में, धर्म सभा में पुलिस नहीं जाती कभी भी। कौन सा धर्म ये सिखाता कि गाली बको? कोई नहीं, मैं वहाँ तक पहुँचा ही नहीं अभी, जहाँ तक आप मारने की धमकी दे रहे हैं। ये मैं बात की बात कर रहा हूँ। मैं तो शांत बात करने दो उनको। मैं तो आपसे पूछता हूँ। जी सर, आप इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? जी सर, प्रार्थना के लिए कहाँ की परमिशन है आपकी? परमिशन यही है सर, बस यही परमिशन है। बताओ कहाँ है परमिशन? नहीं सर, हम लोग यहाँ पे जैसे आप सुनिए, अगर कानून का इतना ख्याल है आपको, तो आप ये तो सोचिए कि शासन की मतलब थोड़ा प्रशासन भी लोकल। हम अपनी गलती मान रहे हैं कि हमने परमिशन नहीं ली। आप विधिवत परमिशन लीजिए। जी, प्रार्थना सभा करना है, धर्म सभा करना है, आप स्वतंत्र हैं। जी, लेकिन एकदम से इतने लोगों को इकट्ठा करके आप लाएंगे यहाँ पे, जी, तो फिर तो गलत। नहीं मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हम अपनी गलती मान रहे हैं कि हमने परमिशन नहीं ये ली। गलत। लेकिन सर जो वो लोग कर रहे हैं वो भी गलत है ना, आप उधर भी तो मैं वही चीज तो आपको बता रहा हूँ कि आप शुरुआत ऐसी मत करिए कि हर किसी को ये शंका होने लगे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। आप मेरी बात सुनिए ना आप जी। भाई किसी धर्म विशेष के आप ही लोगों के बीच में अगर 10 आदमी दूसरे धर्म में चले जाएंगे, तो आप लोगों को क्या लगेगा, भाई क्यों गए वहाँ पे, क्यों गए? हाँ, सही बोल रहे हैं सर। ये तो सबकी भाई अपनी अपनी भावनाएं जुड़ी हैं। कोई किसी धर्म को मानने वाला है, कोई किसी धर्म को मानने वाला है, बिल्कुल। लेकिन
यहाँ पे कोई धर्मांतरण, कोई विशेष प्रलोभन के मद्देनजर हो रहा है क्या? नहीं सर, मैं आप लोगों से पूछ रहा सर एक एक से पूछ लीजिए आप। बताएं कोई है ऐसा? सर एक एक से पूछ लीजिए अपनी मर्जी से। तो ये प्रार्थना सभा जब होगी जब आप शासन की विधिवत अनुमति ले लेंगे, क्योंकि कोविड का नियम अभी लागू है। आप सब लोग बच्चों को भी लेके आए हैं, सबको लेके आए हैं, उसकी विधिवत परमिशन लीजिए और आप स्वतंत्र हैं। जी सर, धन्यवाद सर, ये गलत है, बहुत अच्छा लगा हमें। ये गलत है, ये गलत है। तो आप इधर आइए। थैंक यू सर। और सर अगर परमिशन के बाद भी अगर ये लोग ऐसे परेशान करते हैं तो परमिशन के लिए आपको तो आने में टाइम लगा। ये लोग क्या करते हैं सर, मारने की धमकी देते हैं। वो बोल रहे हैं कि आप परमिशन जब हमें बताओगे एक दिन पहले। ज्यादा गर्मी भरी बच्चों को ऐसा चमका रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, गलत है ना ये? अनुमति आएगी उसके बाद आप मेरे पास आएंगे कि साहब ये अनुमति जी जी सर, उसको हटाइए अभी। थैंक यू सर। आप उनको समझाते जाइए। वो मेरा काम है, वो मेरा काम है। अभी आप यहाँ से थैंक यू सर, थैंक यू। कलेसिया सुनो, मुझे नहीं समझ में आता परमिशन का क्या है, क्योंकि जो मेरे पास था वो लेटर वो एज अ परमिशन था, बट क्यों उसको ऐसा बोला गया इसका मुझे अभी तक नहीं पता। अब इसके कारण क्या है मुझे नहीं पता, बट कोई बात नहीं। अब मैं आगे चल के और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूँगा। अगले हफ्ता मुझे परमिशन, अब जो भी लीगल है मुझे पता नहीं, जब तक मुझे पता था जो मैंने लिया वो यही है। यदि ये नहीं है तो फिर मैं देखता हूँ आगे और क्या प्रोसीजर है, जो कि मेरे सबसे ही परमिशन थी, मतलब जो मुझे बताया गया था, जो मैंने लॉयर से बात की थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यादव हैं, आप वर्मा, आप मालवी हैं, और आप लोग सभी फेवर डाल देते हैं। नहीं सर, दूर अलग अलग जगह से आए, कहीं रहते ग्वाल टोली में रहते हैं। अच्छा, कुछ ग्वाल टोली से हैं जी, कुछ बज्जरवाड़ा से, कुछ माला खेड़ी से। बज्जरवाड़ा, कुछ माला खेड़ी जी। अच्छा, सब हम अपनी इच्छा ठीक है। नहीं, अभी कोविड चल रहा है मैडम जी, ऐसे बड़े आयोजन बिना लोकल पुलिस प्रशासन की अनुमति के नहीं होते, जी जी सर, है ना? इसका आपको ध्यान जी रखना चाहिए। जी सर, चलिए खोल लीजिए। कलेसिया अब मुझे समझ में नहीं आता, पहले तो उस इंस्पेक्टर ने खुद ने मास्क नहीं पहना, वो हमें सिखा रहा है कि हमें मास्क पहनना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोला कि मास्क पहनना गलत या नहीं, बट एटलीस्ट बोलने से पहले देखो तो कि मतलब क्या हमें कोविड होगा और नहीं होगा। हालांकि मेरे पास मास्क है, मैंने अभी वीडियो के सीख उतारा है मास्क को, और मैक्सिमम लोगों के पास है, कुछ लोगों ने उतार दिया होगा मुझे पता नहीं। हाउएवर मास्क ऑलमोस्ट सबने लगा है, ठीक है। अब वो लोग आएंगे, हम बैठेंगे, तो ऑब्वियसली मास्क में गर्मी लगेगी, इसलिए हमने मास्क निकाल लिए थे। और हाउएवर मुझे लगता भी नहीं उन लोगों के पास मास्क हैं जो भी पुलिस आई, तो ठीक है, पुलिस का मैं नहीं कर रहा विरोध। बात ये है कि परमिशन जो वो थी वो मेरे हिसाब से परमिशन थी, मतलब जो मुझे बोली गई लॉयर के द्वारा कि ये परमिशन, इसका तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आके बोल दें कि कुछ और परमिशन, मैं पता नहीं। अगले हफ्ता यदि ये हफ्ते में मेरी परमिशन कंप्लीट हो जाती है तो मैं अगले हफ्ता यहीं होऊंगा लाइव, और अगर इनने कुछ बोला तो फिर पुलिस अपना काम करेगी, और पुलिस से मुझे इतना भरोसा भी नहीं, खुदा अपना काम करेगा। अगले हफ्ते मिलते हैं हम इसी जगह पे। यदि परमिशन हो गई, नहीं हुई तो फिर लाइव देखेंगे। लाइव आप सभी जो लोग राशि सीख पाओगे। हालांकि सपोर्ट करें, हमारा ये टेंथ अभी भी लाइन पर है। आप अपने सीट के द्वारा, अपने भेदों के द्वारा हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें और परिषद के नाम की हिम्मत कर सकें। और हम आगे बढ़कर परिषद के बड़े काम करेंगे होशंगाबाद में और दुनिया की छोर तक। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी शुक्रिया करते हैं आपका इस समय के लिए, प्रार्थना करता हूँ आपका आशीष, आपका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों के साथ बने रहे, हमारे साथ आप बने रहे, आपकी बड़ी दया हमारे साथ बनी रहे। आगे को हमें बचा कर रखें, आपके लोगों का बचा कर रखें, शैतान की हर एक व्यक्ति से आप बचा कर रखें, आपका अनुग्रह में हमें बनाए रखें। धन्यवाद खुदावन, आपने ऐसे ही क्या साथ सम्मान खुदावन आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मान। आमीन। चल गॉड ब्लेस यू। मैं शास्त्र सभी को आशीषित रखें, और कुछ होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं, मैं सबसे मैं आऊँगा आज तो खैर, कल मिलते हैं लाइव 8 बजे। ओके, मेरी जगह से लाइव आएंगे। मैं शास्त्र सभी को आशीषित रखें। मैं गॉड ब्लेस।